दोस्तों अभी हम दरभंगा जिला के बेनीपुर प्रखंड अंतर्गत हरिपुर पंचायत के मौजमपुर गांव में। यहाँ पे मेरे साथ एक युवक है जिसका नाम मुकेश है और ये एक उस उम्र को कोर्ट के या जेल के कटघरा में बिताए हैं जो उम्र काफ़ी लोगों के जीवन के लिए इम्पोर्टेंट होता है। जी हाँ, जिस उम्र में लोग अपने जीवन को स्वस्थ करने के लिए, अपने जीवन को दुरुस्त करने के लिए, अपने जीवन की दिनचर्या को सही करने के लिए काम करते हैं, मेहनत करते हैं, वह जीवन, वह दिन, वह उम्र ये कहीं न कहीं कोर्ट में बिताए हैं, कोर्ट में दौड़ के बिताए हैं, कोर्ट के दौरान लग गया इनको या जेल में बिताए हैं। कारण क्या है वो मुकेश जी से जानेंगे। जी हाँ, हमें जहाँ तक पता है कि मुकेश जी को एक प्रेम प्रसंग, इनका एक दोस्त था, उन दोस्त के वो दोस्त जो है इनको गलत फहमी में डाल के या उस दोस्त के द्वारा इसको गलत फहमी में डाल के इसको इनके ऊपर मुकदमा करा दिया गया प्रेम प्रसंग में। दोस्तों प्रेम तो आजकल एक खिलवाड़ बन गया है। आप सबको पता होगा प्रेम वो अटूट बंधन होता है जिसको लेकर लोग काफ़ी हद तक गुजर जाते हैं। लेकिन ये शख्स जो हमारे साथ है मुकेश, ये उस प्रेम के मामले में कहीं दूर दूर तक इसका कोई संबंध नहीं था, लेकिन फिर भी इनके ऊपर जो है कि एफआईआर दर्ज हुआ उस प्रेम प्रसंग को लेकर, उस प्रेम की मामला को लेकर, और इसको जेल तक जाना पड़ा। दोस्तों वजह क्या है मुकेश जी से जानेंगे, तो आइए इनसे बात करते हैं। सबसे पहले तो स्वागत है आपको BTV बिहार पे। जी श्रीमान, मेरा नाम मुकेश कुमार। कैसे हुआ था, आपको क्या मामला थी जो आपको जेल जाना पड़ा या आपके ऊपर केस हुई? देखिए, गांव का लड़का और गांव की लड़की था, दिनेश महतो, विजय महतो के लड़का दिनेश महतो, राजकुमार की लड़की थी, ठीक है। उसके साथ दोनों का संबंध था। वो दोनों दरभंगा में रह के पढ़ाई लिखाई कर रहा था। एगो ITI की तैयारी कर रहा था, तो एगो कंपटीशन बैच का तैयारी कर रहा था। उसके साथ संबंध था, 1.5 साल से दोनों बात विचार कर रहा था, ठीक है। यही सब मामला था। खाली दिनेश के साथ हमको यही था कि उसे गांव का लड़का था, मेरा दोस्त था, इसीलिए इसके लेकर पंचायती सब भी हुआ था। पंचायती में लड़की और लड़का सब आया था और पंचायत में 250 आदमी करीब था, तो वो आया था, तो पंचायती हुआ। पंचायती में पूछा गया लड़का और लड़की से, तो बोला मुकेश के साथ हमको कोई संबंध नहीं है। दिनेश भी बोला मुकेश के साथ हमको कोई संबंध नहीं है, ठीक है। दोनों शादी विवाह करने के लिए तैयार था, मगर गंगा बिशुन, राधे महतो, गौरी महतो, बच्चा महतो, नूनू प्रसाद महतो और महेश मुखिया उर्फ ये सब मिल के पंचायती किया और बोला लड़का से 12 लाख रुपया लिया। 12 लाख रुपया का डिमांड किया और लड़का 6 लाख रुपया दे दिया। इसके बाद हमसे बोल रहा था 1-2 लाख रुपया रख दो तब अथी होगा। यानी कि ये पंचायती जो हुआ उस लड़की को दिनेश से था प्रेम? हाँ, प्रेम था, दोनों गांव के थे? हाँ, इसी गांव के थे? इसी गांव के थे। एक जगह के रहने वाले? तीनों आदमी एक ही गांव का है। अच्छा, आप भी आपके ही गांव के दोनों? हाँ, मेरे घर से 5 घर के बाद है लड़की या लड़का दोनों का घर। अच्छा, यही आजू बाजू के ही है? हाँ, आजू बाजू का। दोनों में प्यार था? हाँ, दोनों में प्यार था। और फंस गए आप? फंस गए हम। आपको क्यों फंसाया गया? पंचायती हुआ था सर, वो मेरा गंगा बिशुन और उस सब से जमीनी विवाद पहले से चल रहा था, इसी के वजह से फंसा दिया। एक आवेदन हम दिए थे 4/7/2020 को। इससे पहले पैसा मांगा था और मेरे मम्मी से मारपीट भी किया था, सब्जी साग तोड़ने के लिए गया था। ये एक आवेदन दिए थे 4/7/2020 को। वो आवेदन को बोला थाना पर कि आओ अथी कर लो, कंप्रोमाइज कर लो। वो आवेदन के लिए बुलाया गया था हमको। आवेदन लेने के लिए गए 8/8/2020 को हमको थाने पर रख लिया, वहीं से हमको जेल भेज दिया। 4 दिन हमको थाना पर रखा गया। 4 दिन आपको थाना पर रखा? 4 दिन थाना प्रशासन के द्वारा? हाँ, बिन केस के, केस टेस्ट नहीं था, विदाउट केस को? हाँ, वहाँ गए तो केस हुआ। 4 दिन थाना पर रहे, 8/8/12 को भेज दिया। 8/8/12 को आपको भेज दिया? हाँ। अच्छा, आपको वहां से जेल भेजा गया? हाँ, वहाँ से जेल भेज दिया विदाउट केस को? हाँ। अच्छा, आप जो मम्मी के साथ जो दुर्व्यवहार किया या मारपीट किया, आपने उसके लिए आवेदन दिए थे? हाँ, उसके आवेदन दिए थे। वो आवेदन मेरा नहीं सुना। DSP और थाना प्रभारी पहलू का था, वो सबको दिए गए थे, नहीं सुना, कोई नहीं सुना। क्या बोला प्रभारी, क्या बोला या थाना प्रभारी क्या बोला था? कुछ सुनवाई नहीं किया था। हम लोग पिता लोग आकर घर बैठ गया, कोई सुनवाई नहीं किया। ये वीडियो रिकॉर्डिंग है पंचायती का, 57 मिनट कुछ सेकंड का वीडियो रिकॉर्डिंग भी है।
ऑडियो रिकॉर्डिंग रखे हुए हैं। हाँ जी, तो पंचायती जो हुआ था उसमें जो मामला आई सामने, तो ये पंचायती किस वजह से हुआ था, कारण क्या था पंचायती होने का? वो लड़का लड़की के साथ संबंध था, तो अच्छा। पता चल गया गांव में अच्छा। कि उसके साथ था, तो वही इसी के लिए पंचायती हुआ था। अच्छा अच्छा, उस दोनों के लिए पंचायती हुआ था। हाँ। अब फंसाया गया आप। हाँ उसके बाद आपके ऊपर केस हुआ, आप जेल गए, कितने दिन तक जेल में गए? 4.5 साल। 4.5 साल तक जेल में गए। 4.5 साल। 4.5 साल। हाँ। कहाँ दरभंगा कोर्ट से केस किया गया था क्या? कोर्ट यहीं से हुआ, बहरा थाना से केस था। हाँ। इसके बाद हम बेनीपुर जेल में 21 दिन रहे, इसके बाद चल गए वहाँ दरभंगा। दरभंगा में 2-3 महीना के बाद स्पिल ट्रायल केस हुआ, केस चार्ज हुआ, इसके बाद गवाह सब गुजरने लगा। बस 19 नवंबर में पिछले साल सजा हुआ था। पिछले 2023 में? 2023 में 19 नवंबर। 19 नवंबर को 2023 में आपको सजा हुआ? हाँ सजा हुआ। क्या सजा में क्या सुनाई थी आपको? सजा में 20 साल का सजा सुनाया था। 20 साल का सजा? लेकिन आप अभी छूट के आ गए, क्या कैसे आ गए छूट के? देखिए, एगो प्रदीप जी दिल्ली में रहते हैं, ठीक है, उसके थ्रू एगो दोस्त है चिंटू सिंह, उसी के बदौलत से हम छूट के आए हैं। उसी का चिंटू सिंह जी कहाँ के रहने वाले हैं? वो बहेड़ी पंचायत और थाटोपुर गांव है, वहाँ का रहने वाला है। पूर्ण सांसद भी था इससे पहले। इससे पहले सांसद थे? हाँ, उसी वो की मदद से। अच्छा, उसके मदद से आप छूटे? हाँ छूटे हैं। क्या कुछ किया कि आपको जो है कि जेल से राहत मिल गई? देखिए, ये ऑडियो रिकॉर्डिंग था और जो हम अथी सब दिए थे, बहुत सारा सबूत था, उसके आधार पर उन लोग मदद किया, छोड़वा दिया, बेल करवा, रिहा करवा दिया हाई कोर्ट से आपको रिहा? हाई कोर्ट से। जी, कब आपको रिहा हुआ है? 3 तारीख को दिसंबर में। 3 दिसंबर को आपको रिहा हुआ? हाँ जी। और आपको जो यहाँ पे लड़की का मामला था, तो लड़की का क्या कहना था आपके बारे में? लड़की को कहना, लड़की से पूछा गया पंचायती में, तो लड़की बोला कि मुकेश के साथ हमको कोई संबंध नहीं है, जो भी संबंध है दिनेश के साथ संबंध है। 1.5 साल से उसके साथ बात करता था, दरभंगा में दोनों रहता था, बात करता था, ठीक है। उसको डिलीवरी भी हो गया था 3.5 महीना का। वो दोनों शादी करने के लिए भी तैयार था, मगर वो लोग गंगा विष्णु, नूनू बाबू, राधे महतो, ये सब मिलके नहीं होने दिया शादी। उसको से 6 लाख रुपया लेकर बस उसको छोड़ दिया। हमसे पैसा मांग रहा था, हम पैसा नहीं दिया, हमको भगा दिया। अच्छा, वो पैसा दे दिया तो उसको छोड़ दिया? उसको छोड़ अच्छा, दिया। जो गलती किया उसको छोड़ दिया गया? जो गलती किया उसको छोड़ दिया। 6 लाख रुपया ले लिया, उसको छोड़ दिया। हमसे मांग रहा था 1-2 लाख रुपया बॉन्ड के तौर पर, हम नहीं दिए तो हमको फंसा दिया। अच्छा, मतलब हर एक गांव में कहीं ना कहीं आप देखेंगे तो कुछ न कुछ ऐसे प्रवृत्ति के लोग होते हैं जो दानव का रूप में बैठे हैं। आप सुने हैं इसका नाम, जिस तरह से इन्होंने नाम बताया, गंगा विष्णु और महेश। गंगा विष्णु, राधे महतो, गौरी महतो, महेश महतो, नूनू महतो और बच्चा महतो। जी जी, आप सुने होंगे कि एक समय में जो सृष्टि का रचयिता करते थे ब्रह्मा विष्णु महेश, वो जाके कहीं ना कहीं सही तरीका से सृष्टि का रचयिता करते थे और रचयिता थे। लेकिन अभी कलयुग में जिस तरह से बता रहे हैं गंगा विष्णु और बहुत सारे लोगों का नाम, वो कहीं ना कहीं यहाँ पे आके इस तरह के लोग सब आ गए हैं, इस तरह के प्रवृत्ति के लोग अभी के युग में पाया जा रहा है, जो निर्दोष को फंसा रहे हैं और उससे बाय जबरदस्ती पैसे का डिमांड करते हैं। एक गरीब व्यक्ति, आप इसका घर देख सकते हैं, कैसा घर है, ये छोटा सा घर में रहते हैं और 4, ये बता रहे हैं कि इसमें सब 4 परिवार रहते हैं, एसी में 4 परिवार रहते हैं, 4 भाई है इनके पिताजी और चारों भाई इसी छोटा सा आशियाना में रहते हैं। अब देखिए किस तरह का घर है। ये कहाँ से 6 लाख रुपया देंगे? 6 लाख का डिमांड किए थे, यानी कि ये बता रहे हैं कि पंचायती में 12 लाख का डिमांड किया गया। उसमें दिनेश जो लड़का का संबंध था उस लड़की से, लड़की का क्या नाम था? सावित्री कुमारी। सावित्री कुमार, उसके पिताजी का नाम? राजकुमार महतो। राजकुमार महतो। सावित्री कुमारी से दिनेश कुमार को जो संबंध था उससे पैसा लेकर उसको बरी कर दिया गया, यानी कि पंचायत में उससे पैसा 12 लाख का डिमांड किया गया, जिसमें 6 लाख रुपया दिनेश कुमार ने और तुरंत जो है कि पंचायत में उसको दिए तो उसको छोड़ दिया गया। और ये शख्स जो एक अपने उम्र का वो महत्वपूर्ण दिन, अपने उम्र मतलब अपने जीवन का वो महत्वपूर्ण उम्र को जेल में बिता के आया, जिसमें ये कुछ कर सकते थे। अभी आप देख सकते हैं कि युवा है, 4 साल जेल में बिताए हैं। वो 4 साल में इसके परिवार के ऊपर क्या बीता होगा, जिसका बेटा है उस पिता के ऊपर क्या बीते होंगे, आप खुद जो है कि अनुमान लगा सकते हैं। एक होनहार लड़का, एक युवा, ये अगर 4 साल कहीं बाहर भी होते तो कुछ ना कुछ पैसे कमाते, भरण पोषण करते, लेकिन सब कुछ इसको 4 साल में जो भी सपना होगा इसका सब वैसे सकनाचूर हो गया। अब बात आती है यहाँ पे प्रशासन की। प्रशासन भी पैसे पे बिक रहे हैं। बिहार की प्रशासन आप देखिए, लगातार देश में प्रदेश में लगातार अपराधी मामला और इस तरह की गैर नाजायज मामला हजारों सामने आते हैं, लेकिन यहाँ के पुलिस प्रशासन, यहाँ के सिस्टम, यहाँ के
कोर्ट या कचहरी में बैठे हुए लोग भी दंगांग बन गए हैं, अपना पॉकेट गर्म करने में लगे हुए हैं। वो भी सही को सही और गलत को गलत कहने के लिए तैयार नहीं है। आज यदि सही मायने में इस पे अगर उस मुकदमा को जांच होता तो कहीं ना कहीं ये लड़का आज 4 साल जेल के कटघरे में नहीं होते और 4 साल में अपने परिवार के लिए, अपने जीवन के लिए कुछ किए होते और आगे बढ़े होते। लेकिन आज देखिए ये 4 साल अपने उम्र को बिता के जेल में आया और वहां पे पैसे के बदौलत ये बता रहे हैं कि सर हम, जैसे इन्होंने बताया कि इनके माँ के ऊपर उन लोगों के द्वारा जिस तरह से मारपीट या कुछ किया गया था, कोई सामान लाने गई थी उस दरमियान, तो इन्होंने थाना में आवेदन दिए थे। तब 4 कब दिए थे? 4/7/2020 को। 4/7/2020 यानी कि 2020 ईस्वी में ये आवेदन दिए थे अपने माँ को प्रोटेक्ट को लेकर, जो हमारे माँ के साथ छेड़छाड़ किया गया या मारपीट किया गया, इसको लेकर थाना में आवेदन दिया गया था। जिस आवेदन को झांसे में डालकर इनको थाना में बुलाए, जो आओ यहाँ पे मैनेज कर लिया जाएगा, लेकिन ये जब गए तो मैनेज नहीं करके इसको पकड़ के हिरासत में रख दिया गया और वो 4 दिन तक हाजत में रखा। कितने दिन? 4 दिन रहे। 8 से लेकर 12 तारीख को शाम में भेज दिया जेल। 8 तारीख से 12 तारीख तक रखा इनको हाजत में, उसके बाद 12 तारीख को शाम में इसको जेल में भेजा और कंटिन्यू ये 4 साल तक जेल में रहे, अंतों तक 4.5 साल तक आप जेल में रहे। उसके बाद 23 नवंबर को ये बता 2023 में नवंबर में जाके इसको सजा सुनाते हैं, 20 साल की सजा। बहुत बड़ा एक समय होता है, बहुत बड़ा एक क्या कहते हैं आप उसको टाइम होता है, ये बहुत लंबा टाइम, जिसमें आप सोच सकते हैं अगर वो सजा या जो सजा जो कोर्ट के द्वारा सुनाया गया था अगर वो ट्रू हो जाता तो इस युवा का उम्र क्या होता, आप सोच सकते हैं। पूर्ण रूप से इसका लाइफ खत्म हो जाता है। इसके परिवार वाले को क्या होता, एक होनहार बेटा इस घर का है और इनके पिताजी से जैसे हमने बात की तो इनके पिताजी बताए कि जो हमारे घर का जो है कि बड़ा औलाद है। यानी कि ये कितने भाई आप? 2 भाई है, 1 बहन है। हमरे से छोटा भाई है और उससे भी छोटा बहन है। अच्छा, आपसे छोटी बहन है? हाँ। अच्छा, और शादी उदी किसी का हुआ है? किसी का शादी नहीं हुआ। किसी का शादी नहीं हुआ। घर द्वार सब नहीं है, देखिए रहे। हाँ। चाचा पापा सब मेरा घरे पर रह गया 5 साल से। अच्छा। यहीं आपका उम्र कितना होगा? मेरा उम्र 25 साल है। 25 साल उम्र है? हाँ। जी। आपके भाई का? भाई का 20 साल। 20 साल का क्या करते हो, कहाँ है? वो है वहाँ है। अच्छा, ये आपका भाई हुआ। हाँ। आपकी बहन? बहन भी है, बहन 15 साल 14 साल की। अच्छा, यानी कि 15-16 साल की। आप सोच सकते हैं जिस समाज में हम लोग रहते हैं, जिस एरिया में रहते हैं, 15-16 साल में लगभग लोग शादी के कगार में लड़कियों को उतर जाते हैं। लोग सोचते हैं कि समाज में जिस तरह से टिप्पणियां होती है, तरह तरह की मामला सामने आता है, तो उससे हो या सामाजिक बाउंडेशन से हो, लोग 15-16 और 18 उम्र में जाके कहीं ना कहीं शादी के लिए सोचते हैं। अब इनकी बहन भी बड़ी हो गई, शादी करने की उम्र में स्टेज में जा रही है। आप सोचिए ये लड़का एक पूरा उम्र 4 साल का उम्र जो है कि बिता के जेल में आया और कहीं ना कहीं ये अपने बहन के बारे में भी कुछ नहीं सोच पाया। कैसे सोच पाएगा, क्योंकि ये जेल के कटघरे में थे। वहीं पर इनके ऊपर मुकदमा हो गया और 20 साल की सजा सुनाया जा रहा था। अगर वो ट्रू हो जाता तो इनके परिवार वालों के साथ क्या होता, इनके बहन जो शादी करने योग्य अब होते जा रही है उनके ऊपर क्या बीतता और इस घर वाले के ऊपर क्या बीतता, आप खुद जो है कि इससे जो है कि जजमेंट कर सकते हैं। और आप सोचिए कितना बड़ा दरिंदा यहाँ के प्रशासन। बहेरा थाना में जिस समय में केस हुआ था, आपको पता है उस समय के बहेरा के बराबर वो कौन थे? नहीं पता है। खाली उमेश चौधरी डीएसपी था बेनीपुर में, ही पता है। कौन थे? उमेश चौधरी डीएसपी। उमेश चौधरी बेनीपुर में, बेनीपुर डीएसपी थे। हाँ। उनका क्या कहना था? वही न फंसा दिया, वही फंसा? हाँ, थाना प्रभारी वही सब मिल के फंसा दिया। 50 लाख रुपया लिया था उमेश चौधरी, ये सब फर्जी बयान सब करा के फंसा दिया। मेडिकल सब भी फर्जी बना के फंसा दिया। अच्छा, 50,000 रुपया लेके? हाँ, 50,000 रुपया लेके उमेश चौधरी। अब सोचिए, एक बता रहे हैं कि 2020 में जब इसके ऊपर मुकदमा हुआ, जब इनके ऊपर केस दायर किया गया 2020 में, उस समय में बेनीपुर का डीएसपी उमेश्वर चौधरी थे। वो इनको बोल रहे हैं कि पैसे पे मैनेज होकर इनके ऊपर अभद्र या जो कहिए बड़े बड़े सजा सुनाकर, मुकदमा लगाकर और इनके ऊपर बड़े बड़े धारा लगाकर, मजबूत धारा सब लगाकर इनको सजा सुना दिया, इसको केस कर दिया और जेल भेज दिए। जेल भेजने के बाद इसको 4-4.5 साल तक जेल में रखा। लास्ट में जाके 23 में नवंबर में इनको 20 साल की सजा सुनाई। उसके बाद एक सोचिए कि एक जीवन में, इनके जीवन में एक ईश्वर की अवतार लेकर चिंटू सिंह जी आए, जो बहेरी के रहने वाले हैं, जो इन्होंने बताया कि बहेरी के रहने वाले और पूर्व में सांसद भी थे। उन्होंने जब आए, इनके उस केस के बारे में जब उनको पता चली, तब जाके वो कहीं ना कहीं बहुत सारे एविडेंस को जो है कि बहुत सारे एविडेंस
जो है कि अपने आप और जो है कि रिसर्च किए, खोजे, लाए, सामने लाए और उस प्रूफ के आधार पर इसको कहीं न कहीं कोर्ट से उस 20 साल की सजा से मुक्ति करवाकर आज उसके परिवार वाले को हवाले किए। क्या कहना चाहेंगे चिंटू जी को आप? चिंटी जी के पूरा मेरे परिवार के तरफ से धन्यवाद। उसका आसान जिंदगी भर नहीं भूलेंगे। और ठीक, धन्यवाद। जी, चिंटू सिंह जी जो है उनके लिए हम लोगों के पास भी शब्द नहीं है। अब हम तो ऐसे मिले नहीं, नाम तो जरूर सुने हैं कि पूर्व में सांसद है, बहेरी के रहने वाले हैं, एक अच्छे व्यक्ति है, नेक व्यक्ति है। जिस तरह से आज इन्होंने और समाज सेवी भी है, जिस तरह से आज उन्होंने एक जो है कि नेक काम करके एक मिसाइल को कायम किए, एक जो है कि बहुत बड़ा स्तंभ खड़ा किए कि समाज में इस तरह के लोगों को होना बहुत जरूरी है, जो इस तरह के दरिंदों को जो है कि दांत के नीचे लोहे की चना जिस तरह से दबाया जाता है उस तरह से दबा के मतलब एक मिसाल खड़ा कर देना बहुत ही जो है कि जरूरी है। वो व्यक्ति वो करके दिखाए जो सबको करना चाहिए, जो समाज सेवी है या नेतागण है, जो अपने आप को समाज सेवी कहते हैं, जो अपने आप को जनप्रतिनिधि कहते हैं, ग्राउंड का लीडर कहते हैं, वो इस तरह के दरिंदों पर जो इस तरह के जो है कि बेकसूर लोगों को जेल के कटघरे में भेज देते हैं, जबरदस्ती जबरन पैसे लेकर उसको जो है कि थाना से लेकर कोर्ट तक भेज देते हैं, उस तरह पे इस तरह के लोगों को एक्शन लेना बहुत जरूरी है। उसको इस तरह से काम करना चाहिए जिस तरह से आज चिंटू जी ने करके दिखा दिए। और आज ये एक व्यक्ति, ये युवा अपने परिवार के बीच में आइए, इनके पिताजी से भी बात करेंगे। क्या नाम है चाचा आपका? राम वृक्ष महतो। क्या कहना चाहेंगे? आपका बेटा 4 साल तक जेल में रहा, क्या कारण था, क्यों रहा जेल में? हमारा बेटा रहा निर्दोष लड़का था, जानबूझ के इसको फंसा दिया है। फंसाने को बाद जो है किसी जैसे इसको हम क्या करते थे, हम तो लुधियाना में रह रहे थे, 4 भाई था जो है सब अदेश प्रदेश रहते थे। हम गरीबी आदमी है, गरीबी था जो है कि हम कमा खटा के अपना खा पी रहे थे। कमाते तो खाएंगे, नहीं तो वैसे भूखे रहते। भूखे रहने पर जो है कि क्या करेंगे, हम लॉकडाउन में मजबूरी के अनुपात में हमको आने पड़ा। जो है कि बोला कि आओ जो है कि आप समाज में जो है कि निर्णय हो जाएगा, फैसला हो जाएगा। आप कितने दिन से गांव में हैं? लुधियाना कब छोड़े आप? सर हम कम से कम 5 साल हो चुका है हमारा। अच्छा, बेटा जेल में गया आपको लुधियाना? हाँ हाँ, उस दिन से छूट गया हमारा काम ताम सब छूट गया है। घर पर खेती पथारी था, एक केस फौजदारी के मामला में रह के हम जो है कि से हमारा जमीन भी जो भी था जमींदारी वो भी जो है कि से हम किसी को दे दिए है पैसा लेके। अब जो हम जिस दिन कमाएंगे खटाएंगे तो जो कुछ भी जमीन है वो उसको ही हासिल करेंगे। जमीन भी आप गिरवी रख दिए? हाँ, गिरवी रख दिए। गिरवी रख के केस लड़ रहे थे? केस लड़ रहे थे और कर्जा भी लिए थे, किसी से 10 लाख रुपया और कर्ज भी है हमारे। कर्ज भी हो गया? हाँ, तो जो है कि से हम तो इसमें फंसा हुआ था, हमारे उम्मीद नहीं था इतना पैसा। हम 4 साल लड़ चुके, जब सजा हो चुका है तब जो है कि से हम अपना निर्भरोस हो गए कि जब हमारा बेटा जो है नहीं आ पाएगा। 20 साल तक अब हम बेटा को नहीं देख पाएंगे? नहीं देख पाएंगे। 20 साल में क्या होगा कोई क्या पता? क्या पता आपको। लेकिन कैसे छूट गया आपका बेटा? बेटा जो है कि से टिंकू सिंह था, उसको पास में हमने जो है कि कोई पैरवी से गए तो हम देख के हमारा कोई पैसा नहीं लिया, नहीं कुछ भी लिया नहीं। हमारे लिए तो वही देवता बन गया, भगवान ईश्वर इस समय को, बस और कुछ नहीं। उसी को धन्यवाद देते हैं जो है कि हमारा बेटा को वापसी ले आया निर्दोष को। हाई कोर्ट से जो है 2 बारी फाइल भी किए थे तो एक बारी रिजेक्ट कर दिया। 12 साल भर कुछ भी नहीं हुआ तो हम बैठ गए, साल भर बैठे रहे, कुछ भी नहीं हुआ। साल भर के बाद फिर कोई केस खुला तो हम देखे जो है कि जैसे फिर भी हमारा बेटा को 2 बारी जो है कि से हमारे रिजेक्ट कर चुका है। 2 बार आप फाइल किए थे लेकिन 2 बार रिजेक्ट हो? हाँ, कोई सुनवाई नहीं दिया, कानून कोई समझता नहीं था। आवेदन जो भी दिया था, एक कहानी होने पर हमको पता था ये कहानी होगा तो हम आवेदन दिया, वो आवेदन को हमारा कोई नहीं सुना। कोई नहीं सुना? कोई भी नहीं सुना जी। तो आप सुन रहे हैं, ये उनके पिताजी हैं। आपका बेटा क्या नाम है सर? मुकेश कुमार। जो जेल में था उसका नाम मुकेश है? मुकेश जी। ये मुकेश जी के पिताजी हैं जो बिलख रहे हैं। आप समझ सकते हैं कि ये वो पिता है जो अपने बेटा को 4-4.5 साल तक जेल में देखे हैं। कितना दर्द इसके ऊपर आया होगा, कितना दर्द को ये झेले होंगे, कितना दर्द ये सहे होंगे। और आपको बता दे, आप अंधा कानून मूवी देखे होंगे तो याद आता होगा कि कानून सही में अंधा है। अभी जो ये
घटना से ऐसा ही लगता है कि ये कानून सच में अंधा है। एक बेकसूर को, एक निर्दोष को किस तरह से 4.5 साल तक जेल में रखा, और इनके द्वारा जब इसको बेल करने के लिए फाइल किया जाता था तो बार बार रिजेक्ट भी करवाया जाता था। सर, आपके साथ जिसका मुकदमा था, जो व्यक्ति आपके साथ केस लड़ रहे थे, उसका क्या नाम था? गंगा विष्णु, महेश महेश महतो, यही सब था जो है, सब मिल के 5-6 आदमी है सर। राजकुमार था। 4-5-6 आदमी मिल के आप? हाँ वो सब। अच्छा, वो लड़की जो थी आपके गांव के ही थी, और इसके ऊपर इस तरह से घटना क्यों हुआ? इसको क्यों फंसाया गया? इसको जो है किसे फंसाया गया है, दोनों का जो है संबंध प्रेम था। किसका प्रेम था? वो राजकुमार महतो लड़की का, और जो है कि विजय महतो लड़का का प्रेम था। उस प्रेम में जो है कि 6 लाख रुपया ले लिया। ये जो है पंचायत हुआ, पंचायत को बाद जो है 6 लाख रुपया लिया। 6 लाख रुपया गांव वाले सब जो है कि पंचायत में दे दिया गया। फिर हमको बोलता है कि 1 लाख आप भी दो, तो पंचायत करेंगे। हम बोले कि हमारे पास तो है नहीं, तो हम क्या जो है कि आपका देंगे पैसे, खाने के तो है नहीं, तो 1 लाख रुपया मैं कहाँ से लेंगे? हमारा बच्चा तो निर्दोष है। जब लड़का लड़की दोनों बोल दिया पंचायत का बीच में, तो जो है हम क्यों देंगे? हमारा बच्चा तो वैसे निर्दोष है। यानी आप पैसा नहीं दिए, इसमें आपके बेटे के ऊपर मुकदमा करवा दिया? जी सर। और जबरदस्ती उसको जेल भेज दिया गया? जी सर। जी, आप सोच सकते हैं कि हमारे समाज में बोला जाता है कि पंच एक परमेश्वर होता है। पंच में बैठे हुए मानव जो है वो देवता का रूप होता है, लेकिन यहाँ पे पंच न परमेश्वर दिखा, न मानव के रूप देखा, न देवता का रूप देखा। यहाँ पे दानव का रूप धर लिया। यहाँ पे राक्षस के रूप में लोग यहाँ पे अभी समाज में जी रहे हैं। गरीब को खून खींच रहे हैं, खून पाच रहे हैं, जबरन उससे पैसा डिमांड करके। जो लोग, जिसका बोलबाला है, जिसको लोग समाज में एक तवज्जो देते हैं, वो समझते हैं कि एक अच्छे हैसियत के लोग हैं, वही लोग गरीब का खून खींचते हैं। यहाँ पे अंग्रेजी शासन की तरह गरीबों पे शासन किया जा रहा है, जबरदस्ती उससे पैसे का डिमांड किया जा रहा है। जिस तरह से आज मुकेश के पिताजी ने हमको बता रहे हैं, और कई सारे ऐसा न्यूज पे, कई सारे ऐसा चैनलों पे हमने इनका बयान को सुने हैं, जिसमें बताया जा रहा है कि मुकेश का जो दोस्त था, उसका क्या नाम था? दिनेश। हाँ सर, दिनेश महतो था। मुकेश के दोस्त का नाम दिनेश था? जी, मुकेश के दोस्त जो दिनेश थे, उनको जो है कि किसी लड़की से प्रेम था, और वो प्रेम प्रसंग में कोई मामला हुई, जिसको लेकर समाज में एक बैठक किया गया। उस समाज में उस लड़का से डिमांड किया गया 5-7 लाख रुपया। उन्होंने तुरंत जो है कि डिपॉजिट किए, और उसके बाद लड़की भी बयान दी कि इसमें मुकेश का कोई हाथ नहीं है। फिर भी उनके पिताजी को जबरदस्ती बोला गया कि तुम 1 से 1.5 लाख रुपया पेड करो, तब तो छोड़ा जाएगा समाज से, नहीं तो तुमको फंसा दिया जाएगा। और सही में उसे फंसा दिया गया। अंततः एक चिंटू सिंह जो भगवान का रूप लेकर आए इन लोगों के जीवन में, उस लड़का के जीवन में, और उसको वो 20 साल की जो कड़ी सजा मिली थी, उससे छुटकारा दिलवाया। आप क्या कहना चाहते हैं इस निर्दोष के लिए और इस तरह के दरिंदों के लिए? जरूर कमेंट सेक्शन में बताएं। और चिंटू सिंह जो एक नेक इंसान, जो एक दरिया दिल, जो एक गरीबों के सहारा बन के सामने आए, उनके लिए क्या कहना चाहते हैं? जरूर कमेंट सेक्शन में बताएं, और वीडियो को शेयर करें। और इस तरह के दरिंदा कहीं ना कहीं हर एक समाज में आपको देखने को मिलेगा। हर एक गांव में पहुंचिए, हर एक पंचायत में पहुंचिए, हर एक समाज में पहुंचिए, लोग डर के मारे इस तरह के बाहुबली या दबंग लोगों को सपोर्ट करके किसी न किसी प्रतिनिधि या जनप्रतिनिधि के रूप में उभारते हैं, लेकिन वो बाद में गरीबों को क्या करते हैं? शोषण करते हैं, गरीब पे शोषण करते हैं, गरीब को खून खींचने का काम करते हैं। तो उस तरह के दरिंदों को क्या सजा होनी चाहिए, वो भी कमेंट सेक्शन में बताएं, और वीडियो को इतना शेयर करें कि कहीं ना कहीं उसके ऊपर कार्रवाई हो। और आप एक बात और हम बता देना चाहते हैं, जो काफी इंपॉर्टेंट है, बात ये कि इस निर्दोष को जो प्रशासन या कोर्ट या कानून 4 साल तक जो जेल में रखा, उस 4 साल की कीमत क्या होती है, वो कानून को चुकाना चाहिए। ये अंधा कानून नहीं चलेगी। बिहार के लोगों को, बिहार के युवाओं को इस तरह से गुमराह करके, बिहार में जो बैठे हुए कानून में बैठे हुए जो लोग हैं, प्रशासन में बैठे हुए भ्रष्ट जो सिस्टम के लोग हैं, वो सबको इस तरह से गुमराह करके नहीं चलना दिया जाएगा।
उसको कहीं न कहीं उसके ऊपर भी सजा होना चाहिए। जो उस समय में जो डीएसपी थे, जिस समय में इसको केस दायर किया गया, जो उस समय में प्रशासन थे, बाबू थे, जो थाना का जो दरोगा थे, उसके ऊपर कार्रवाई होनी चाहिए, उससे वसूली होना चाहिए। जो ये 4 साल जो इतना इम्पोर्टेंट जो उम्र या इतना इम्पोर्टेंट जो समय इनका बीता है, समय क्या होता है सबको पता होगा, समय की कीमत क्या होती है वो सबको पता होगा। जब एक समय बीत जाता है तो दूसरा समय के लिए लोगों को कितना इंतजार करना पड़ता है, लोगों को कितना मेहनत करना पड़ता है, उस सबको पता है कि समय कितना महत्ववान होता है, मूल्यवान होता है, इसलिए उसको भी सजा होना चाहिए। धन्यवाद। आप देख रहे हैं BTV बिहार।